Welcome back, students. As you know that we had already completed chapter number 9, and in that chapter we had discussed about weather, climate and some adaptations. Clear? So today we will start chapter number 10, that is soil. आज हम लोग soil के बारे में पढ़ेंगे, chapter 10. Clear? So mostly we had discussed और we had observed around us. हम लोगों ने अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी. लाइक प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा कि प्लांट्स हमारे लिए नेसेसरी हैं, रिक्वायर्ड हैं, ज़रूरी हैं. क्यों ज़रूरी हैं? बिकॉज दे आर हेल्पफुल इन आवर सर्वाइवल. और प्लांट्स से हमें बहुत सारी चीज़ें भी मिलती हैं. बट बेटा मेनली प्लांट्स आते कहाँ से हैं? ठीक है, प्लांट्स आते कहाँ से हैं मीन्स प्लांट्स को प्रोड्यूस होने के लिए एक प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करता है? सॉयल. क्लियर? उसी तरह से जब हम ऑब्जर्व करेंगे बेटा तो हम पाएंगे कि इनिशियली जो है सॉयल हमारी रेगुलर लाइफ के सर्वाइवल के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि बिकॉज इसमें बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? एंड दैट आर यूज़फुल फॉर अस इन वेरियस वेज. कई तरीक़ों से वो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं. गॉट इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर कि जो सॉयल होती है बेटा इसके मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट मिनरल पार्टिकल्स एंड सेकेंड वन इज ह्यूमस. क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं मिनरल पार्टिकल्स. मिनरल पार्टिकल्स जो होते हैं बेटा ये हमको मिलते हैं लार्ज रॉक्स से, यानी जो बड़े पत्थर होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ से हमको ये मिनरल्स मिलते हैं जो कि सॉइल में मिक्स हो जाते हैं. ठीक है, मिक्स होते हैं. लाइक सम मिनरल्स हमने लिखा है यहाँ पे, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि हमारी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. एंड दीज आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स ग्रोथ. और ये मिनरल्स क्या होते हैं बेटा? ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ज़रूरी होते हैं. क्लियर? नेक्स्ट वन इज ह्यूमस. आपने सॉइल देखा होगा, अगर हम सॉइल को अगर ऑब्जर्व करना चाहें आप तो आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं की मिट्टी जो होती है वो लाइट कलर्ड होती है, कहीं ज़्यादा डार्क होती है. ठीक है, तो ह्यूमस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस, जहाँ पे सॉइल अगर ह्यूमस रिच होगी तो वहाँ की सॉइल आपको डार्क कलर्ड मिलेगी. मेनली वो मिलेगी डार्क ब्राउन कलर की. क्लियर? एंड ह्यूमस फॉर्म कैसे होता है? डेड एंड डिकेइंग रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. यानी जो डेड एंड डिकेइंग रिमेन्स होते हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के, मीन्स सपोज जैसे प्लांट्स हैं उनकी लीव्स गिर जाती हैं, तो गिरने के बाद ये क्या करती हैं? ये डिकम्पोज होती हैं. ठीक है, जो डिकेइंग यहाँ पे है वो डिकम्पोजिशन है. डिकम्पोजिशन बाय सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज, वो क्या करती हैं? इन्हें डिकम्पोज करती हैं. ठीक है, एंड आफ्टर डिकम्पोजिशन दे विल फॉर्म ह्यूमस. क्लियर रहेगा यहाँ तक? सम अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सॉइल आर वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स. वाटर भी होता है सॉइल में, एयर भी प्रेजेंट होती है एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कुछ प्रेजेंट होते हैं बेटा. एंड ये जो वाटर और एयर होती है ये क्योंकि ज़रूरी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए. दैट्स वाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो फाउंड इन सॉइल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर इन द सॉइल. क्लियर रहेगा? और ये जो ह्यूमस होती है बेटा, ह्यूमस का क्या फंक्शन होता है? ह्यूमस क्या करती है? ह्यूमस सॉइल को फर्टाइल बनाती है. क्या बनाती है? सॉइल को फर्टाइल बनाती है. मीन्स जो सॉइल ह्यूमस रिच होगी, यानी जिस सॉइल में ह्यूमस ज़्यादा होगा वो सॉइल क्या होगी? ज़्यादा फर्टाइल होगी, ज़्यादा उपजाऊ होगी. क्लियर रहेगा इतना? नेक्स्ट, एज वी हैड सीन कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, तो अर्थवॉर्म्स होते हैं. ठीक है, अर्थवॉर्म जैसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं एंड दे विल वर्क फॉर
प्रिपेयरिंग ह्यूमस, यानी वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस को बनाने में, और ये भी हेल्प करते हैं कि सॉइल को वो लूज़ करते हैं, ठीक है, सॉइल को लूज़ करते हैं, ढीला करते हैं, ठीक है, बाय बरोइंग। वो क्या करते हैं, उसमें बरोज बना देते हैं, छोटे छोटे चैनल्स बना देते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स आपने देखे होंगे, वो बना देते हैं, जिसकी वजह से ईजिली एयर क्या होती है वहाँ पे जा सके और वाटर भी उसमें ड्रेन कर सके। क्लियर? सो बेटा हम लोग सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थवॉर्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अर्थवॉर्म के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि अर्थवॉर्म जो है, अर्थवॉर्म को हम लोग फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं, छोटी क्लासेस में बताया गया होगा आपको, ठीक है। फार्मर्स फ्रेंड क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये क्या करता है, ये सॉइल को फर्टाइल बनाने में फार्मर की हेल्प करता है। क्लियर? कैसे करता है? तो बेटा ये क्या करता है, ये लूज करता है सॉइल को, ये छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स बनाता है। ये क्या करता है, हम लोग अगर कहें तो ये सॉइल को ईट कर लेता है, ठीक है, सॉइल को जैसे ये एक तरह से कहे तो खाता है और फिर ये एक्सक्रीट कर देता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेस सॉइल जो है वो लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है। और ये क्या करता है, इट इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर ऑल्सो, ठीक है। तो सॉइल की टेक्सचर, सॉइल टेक्सचर मीन्स बेटा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस, ठीक है। जो सॉइल की टेक्सचर होती है वो कैसी होगी, दैट डिपेंड्स ऑन ह्यूमस। और जो अर्थवॉर्म है ये भी क्या करता है, हेल्प करता है ह्यूमस के फॉर्मेशन में, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब क्या, जब बेटा मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि यदि सॉइल लूज हो जाएगी तो क्या होगा, अलाउज एयर टू एंटर एंड वाटर टू ड्रेन, यानी ये एयर को अलाउ करेगा उसमें पास होने के लिए और वाटर को भी अलाउ करेगा जिससे कि वो जा सके, ठीक है। एक चीज़ और ये करता है, इट फॉर्म चैनल्स, यानी मैंने पहले ही बताया कि ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से चैनल्स के फॉर्म में बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि रूट्स जो होती हैं वो ईजिली स्प्रेड हो जाती हैं, फैल जाती हैं। क्लियर रहेगा? हम लोग सिंपली बेटा हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई अगर टफ सरफेस है सॉइल के, वहाँ पे जो रूट्स है तो रूट्स को पेनिट्रेट करना पड़ता है सॉइल को, ठीक है, वो पेनिट्रेट करती हैं और सॉइल के अंदर फैलती हैं। क्लियर? तो अगर कोई टफ सरफेस होगा और दूसरा सरफेस है कि जो सॉफ्ट है, तो ईजिली कहाँ पे वो पेनिट्रेट कर पाएंगी, सॉफ्ट सरफेस में। क्लियर रहेगा इतना? एंड बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमारे पास कुछ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक जैसे हमने बताया कि जो ये डेड एंड डिकेइंग रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी ये प्रिपेयर जब होते हैं तो कैसे प्रिपेयर होते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। क्लियर? और डिकम्पोज कौन करता है, डिकम्पोज करते हैं बैक्टीरियाज, फंगस, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे सॉइल में, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरियाज एंड फंगस के बारे में। क्लियर? तो बैक्टीरिया क्या करती है, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया एंड सम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये क्या करते हैं बेटा, दे डिकम्पोज द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स। क्लियर रहेगा इतना? और इस प्रोसेस के बाद क्या फॉर्म होता है बेटा, ह्यूमस फॉर्म होता है। क्लियर? एंड वन मोर थिंग, जो बैक्टीरिया होती है बेटा ये क्या करती है, इट यूजेस द नाइट्रोजन गैस फ्रॉम एटमॉस्फेयर, यानी ये नाइट्रोजन गैस जो होती है एटमॉस्फेयर से, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम एटमॉस्फेयर। और हम कह सकते हैं कि एयर में जो प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन गैस, उसके हेल्प से क्या करती है, ये बनाती है नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ठीक है। क्या बनाती है ये,
नाइट्रोजन कंपाउंड्स, और वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, दैट आर हेल्पफुल फॉर प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लियर। और ऐसे बैक्टीरियाज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे बैक्टीरियाज को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। क्लियर। So beta, this is all about today's class, and in our next class we will discuss about formation of soil. Soil कैसे फॉर्म होती है हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में पढ़ेंगे. So if you have any confusion regarding whatever I had taught you in this class, you can ask me. Okay, so thank you and have a nice day.